माँ के चरणों में रहते हैं पूरा परिवार। और इनकी बेटी को थोड़ी समस्या थी, 17 साल से पेट का दर्द ठीक नहीं हो रहा था। माँ की कृपा से चित्त के माध्यम से उन स्थानों पर ऊर्जा देने से पेट का दर्द ठीक हुआ। शायद गुरु तत्व में गड़बड़ थी, जो चित्त के माध्यम से माँ आदि की शक्ति को पाकर वो सारा सिस्टम ठीक हो गया। ये है कामिनी, छोटा सा बच्चा श्री माता जी का। इसी को माँ ने बहुत दिन तक सिखाने के लिए तकलीफ दी। माँ बहुत कुछ सिखाना चाहती थी। माँ का सिखाने का तरीका तकलीफ देना ही होता है, ताकि वो हमें बहुत सारा ज्ञान दे सकें। ये है कामिनी की मम्मी, जिन्होंने इसके हर दुख तकलीफ को रात दिन देखा है। कभी पीड़ित हुई हैं, तो कभी शांत हुई हैं, तो कभी खुश हुई हैं। आज माँ के आगे अनुग्रहित है कि माँ इतनी बड़ी समस्या से निजात दिलाई। कितने जन्मों का ऋण चढ़ाया है पता नहीं, पर हम ऋण उतारना नहीं चाहते माँ, और चढ़वाना चाहते हैं आपका ऋण। माँ की तो हम सदा ही ऋणी रहेंगे। उतारना भी नहीं चाहते माँ का ऋण। उतार भी नहीं सकते ना। वैसे ये कूलर बंद कर देंगे जरा, इसकी साउंड बहुत तेज है। हाँ, कितनी राहत मिली। हाँ कामिनी, बताओ कैसे कैसे तकलीफ होती थी? पेट में दर्द होता था, कभी भी हो जाता था, नाइट में, डे में। कितना तीव्र था वो? कोई लिमिट नहीं थी कितना तीव्र था। थोड़ा जोर से बोलना है। कोई लिमिट नहीं थी, कभी भी हो जाता था? कभी भी हो जाता था, नाइट में, डे में, एवरी जब दर्द होता था तो क्या लगता था? कैसा लगता था दर्द होता था? केवल नहीं, ऐसा कुछ फील नहीं होता था, केवल दर्द ही होता था। सब भूल जाते थे हम। हाँ, कोई भी चीज ध्यान वगैरह ऐसा कुछ नहीं। नहीं, मेरा मतलब ये नहीं था। मेरा मतलब था जब दर्द इतना होता था, ऐसा लगता था कि भगवान इस दर्द से कब मुक्ति दिलाओगे। हाँ, ये तो सर फोड़ लेती थी बहुत तेज। सर फोड़ लेती थी? सर फोड़ लेती थी। अच्छा। इससे तो मैं, इसमें क्या लिखा है? इससे तो मैं मर जाऊं, हाँ, यही फीलिंग आती थी। हाँ, ये सोचती थी। एक दिन तो मैंने भी कह दिया अपन दोनों चलते गलता जी में मर जाते। इतना परेशान थे? हाँ, 17 साल से बहुत परेशान थी। ओहो। तो माँ ने कृपा। और आपने क्या क्या अपनाया इसे ठीक करने के लिए? क्या क्या? पहले तो सब कुछ हॉस्पिटल में दवाइयाँ, दिल्ली, आगरा, जयपुर, कोटा, हमने एक हॉस्पिटल, एक डॉक्टर, सबको दिखाया। मंदिर, कोई देवालय भी, हाँ, सब कुछ। जो कहता भाई ये पूजा करो, इसके ग्रह नक्षत्र ऐसे, ये पूजा करो, सारी पूजाएं की, कुछ नहीं हो पाया। और सहयोग में कब से हैं? 7 years। 7 years है। हाँ। तो पर सहज में जो बहुत सारी चीजें बताई जाती हैं, उनका भी असर नहीं हुआ? नहीं। हमको ऐसे सज्जन मिले कि वो यूं ही बताते थे। नहीं, हाँ। असर नहीं हुआ। असर तो कुछ दर्द भी पे नहीं असर हुआ। नहीं, हाँ। बिल्कुल नहीं। दर्द पर असर नहीं हुआ। सारे तकनीक जो थी, मटका वटका, वो सब किया, सब कर डाला। ज्यादा होता था। ज्यादा हो जाता था उससे। मतलब मटका करने से ज्यादा होता था? हाँ, सारी रात हो जाती थी। अच्छा। हम सोते नहीं थे, खाना नहीं बनता था। सुबह सोते हम 5 बजे। हाँ। ये होता था। और सूबिटिंग करते, और सारी मतलब जो भी नमक वगैरह सब कुछ करते थे। पेपर बर्निंग भी करते थे, लेकिन कोई फायदा नहीं हुआ। हाँ, कोई आराम नहीं मिला। हमारे घर में चाहे कब खाना बनता, नहीं बनता, कब सोते, कोई वो नहीं थे। अत्यधिक परेशानी रही है हाँ। हमेशा। बहुत ज्यादा अम्मी जानते हैं हमारे। मैं समझ सकता हूँ, 17 साल अगर पीड़ा रही है, हाँ, तो उसकी बहुत सुंदर लगती थी। अब तो कुछ भी नहीं है, ये जो अब भी देखता उतनी वही सुंदर है? नहीं। सब कहते थे ये तुम्हारी बच्ची है क्या? तुम्हारे मुझे देख के सब कहते थे। क्यों? नहीं, मैं तो नहीं थी ना इतनी, ये तो बहुत सुंदर थी। तो मैंने कहा हाँ, हमारी बच्ची है। पता नहीं किसकी क्या, अब माता जी की कृपा से आप मिले हैं हमको, किट्टू भैया। अरे। बहुत आराम मिला है। और मैं तो यही आपसे निवेदन करती हूँ कि जो भी है भूत बाधा, कोई बाधा नहीं थी। थी नहीं बाधा की कोई बाधा है। तकनीकी रूप से गुरु तत्व गड़बड़ था, और कुछ नहीं था। कभी भूल नहीं भूलूंगी। मेरा नहीं, माँ।
माँ बस। माँ तो है ही। मैं तो कहीं स्टैंड ही नहीं करता। पर एक साधन भी तो होना चाहिए ना कि निमित्त के बगैर निमित्त तो तो कोई कोई होना नहीं। चाहिए, कोई निमित्त नहीं होगा तो हाँ, पॉसिबल ही नहीं। बस मैं वो तो यही उन्होंने कहती की हूँ, आपके माफी चरण चाहे। धो के पिए हम। है कि नहीं? फिर आप मेरे को, बच्ची सही अब हो मैं जाए। जूते मारूंगा अपने नाम के। बच्ची सही है तो बस सब, ये हमारे पूरे खानदान में एक बच्ची है, ससुराल की है। अच्छा, चारों तरफ है। और इसको इतना कष्ट। हाँ, कम से कम 22-23 लाख रुपए हमने हॉस्पिटलों में लगाए। माय गॉड, 22-23 लाख। हाँ, बहुत लाड़ की है। अभी भी ये कहते थे कि आप वो कहते कि मैं तुम्हारी बच्ची को सही करूं, जो मांगे सो ले ले, चाहे हम रोड पे आ जाएंगे, लेकिन कोई इसको सही तो करे। ये है शिवमाता जी ने किए है, और कौन ठीक करता है इसको? उनके अलावा और कोई नहीं करता, कोई कर ही नहीं सकता था। अभी तक कोई नहीं करता। हमारे यहाँ अज्ञानता में बच्चों का गुरु तत्व खराब हो जाता है। पेरेंट्स समझ नहीं पाते। किसी भी शुरू में गलती से हम किसी का फायदा करने के लिए, शुरू में जब सहज में नहीं होते हैं, ये सब काम खराब होते हैं इस सारे। तरीके के वातावरण ना हमारे पियर में है। हमने बहुत कभी पहले कभी किसी नहीं वजह से हो गया हो, किसी किसी, किसी हाँ, ने करवाया है, वो हम समझते करवा नहीं तो हैं। कोई सकता ही नहीं। गुरु तत्व जो है ना, जबरदस्त कोई दूसरा नहीं खराब कर सकता। गुरु तत्व हमारी अज्ञानता से खराब होता है। एक गुरु तत्व की ऐसी विशेषता है, कोई जानबूझ के खराब नहीं कर सकता इसे, मतलब कोई असर नहीं आता, दूसरा नहीं कर सकता, खुद ही करेंगे हम खराब। खुद करेंगे खराब। वो कैसे? जैसे कि किसी कोई पहुंचे हुए मौलवी हैं, वो कहेंगे बेटा ये पानी पी ले। हाँ, ये तो भैया इसका हाँ, नहीं पिता, हाँ, वो तो किया था। पानी पी ले बेटा, ताबीज लगा लो। हाँ। तो यहाँ से गुरु तत्व खराब होना शुरू होता है। क्यों? क्योंकि भगवान ने जो शक्ति दी है, हम अगर उसका संपर्क करें तो सही हो। अब जो गुरु जो रास्ता देते हैं, जो इस तरीके के गुरु होते हैं, तो वो गुरु तत्व ही नष्ट हो जाता है, हमारा खराब हो जाता है पूरी तरह। लेकिन वैसा दर्द होने के बाद जब हॉस्पिटलों में नहीं गया, एम्स तक हमने दिखाया, तब नहीं हुआ, तब हम नहीं, मजबूरी आपकी है, पर मैं तो कारण बता रहा हूँ। अच्छा, मैं तो कारण बता रहा हूँ, मैं ये नहीं कह रहा कि आपने। इन व्यवस्थाओं में जाके जगड़ जाता है। फंस जाता है, हर इंसान फंसता है। जब मैं बहुत छोटा था, मैं क्यों जब मैं बहुत छोटा था तो मेरी जो माता थी, वो हमेशा क्या करती थी, वो फला वो मौलवी है, वो बहुत कुछ अच्छा कर देगा, वो कागज पे लिख के कुछ देता, उसे बोतल में डाल देते थे, उसका पानी मुझे पिलाते थे। हाँ। तो मेरा भी गुरु तत्व खराब हुआ। 16 साल में भी पेट के दर्द से, भयानक दर्द से तड़पा। सन 84 से लेके सन 2000 तक पेट का दर्द इतना होता था, कोई डॉक्टर की दवाई असर नहीं बस करती। इसी तरीके से इसके होता है। तो मैं बहुत आसानी से समझ सकता और ये हूँ तो कि दर्द कितना होता है। लग जाती, इधर सो जाती, इधर सिर दे मारती। ऐसे ही दर्द होता था मेरे भी, कोई इलाज नहीं था इसका। कोई इलाज आयुर्वेदिक, होम्योपैथिक, एलोपैथिक सारी दवाइयाँ सारे कर, झाड़ फूल मंत्र देवी देवता सब। लेकिन जब मैं सहज में आया, माँ का प्रेम मेरे को मिला, और खास तौर से जब सहस्त्रार की कुंडली की ऊर्जा मेरे अंदर प्रवेश करने लगी। फोटो के सामने बैठना ध्यान नहीं है, अच्छा, कोई भी कर्मकांड करना ध्यान का ध्यान नहीं है, लेकिन जब सहस्त्रार की ऊर्जा को हम आत्मसात करने लगते हैं, तब जाके हमारे अंदर सुधार होता है। तो क्या सहस्त्र यहाँ से जो हवा निकलती है, ऊर्जा जो हम यहाँ झंझनाहट महसूस करते हैं, हाँ। उसको चित्त के माध्यम से हृदय में ले जाएं, अच्छा, और फिर जहाँ समस्या हो उसे वहाँ पहुँचाएं, तब जाके ठीक होता है। तो मेरा भी सन 2000 में आया था मैं, मार्च में। उसके बाद भी मेरे को 4 से 8 महीने तक काफी दर्द रहा करता था, लेकिन धीरे धीरे ठीक हो गया। ये गुरु तत्व गड़बड़ होने से होता है। कोई भी आपको ऐसा नजर आए गुरु तत्व वाला, तो उसको प्यार से बताओ। बहुत लोग ऐसे पीड़ित हैं जो अज्ञानता में हो जाते हैं। हाँ, सही है। मेरे को अपना बचपन याद है, इसलिए मुझे सारी कहानी पता है कि उससे खराब हुआ होगा। तब हमें क्या पता था गुरु तत्व किसे कहते हैं। इसे हम भी नहीं जानते थे, हम तो अभी तभी जानते तो माता जी कहती है ना कि इनके चक्कर में नहीं आना चाहिए ज्यादा, मौलवी वगैरह। क्योंकि शिमाता इसलिए मना करती हैं कि गुरु तत्व डिस्ट्रॉय कर देते हैं लोग। गुरु तत्व को खत्म कर देते हैं। अगर गुरु तत्व खत्म हो गया, खराब हो गया, सब चीज़ खत्म हो गई। फिर तो कुछ भी नहीं हो सकता ना। गुरु जो अंधकार को मिटा के ज्ञान में ले जाता है, अंधकार में ले जाता है ना, ये तो गुरु तत्व खत्म होती है, आदमी अंधकार में चला जाएगा। अंधकार में, अंधेरे में तो भटकते रहेंगे अपन। चाहे कोई भी रास्ता ना जानता हो, लेकिन ईश्वर के प्रति श्रद्धा रखे, तब भी काम मिल जाएगा। किसी को कोई तरीका नहीं आता, उसे ध्यान नहीं आता, पूजा नहीं आती, बस अनन्य भक्ति हो। अनन्य भक्ति हो कि हाँ भगवान तू है और मैं हूँ, तू बस मुझे अपना प्रेम, तब भी काम चल जाता है।
क्योंकि बीच के जो लोग हैं गुरु गुरु ये सब गड़बड़ और माता जी यही कहते हैं तुम सारा मेरे ऊपर छोड़ दो ना, तुम अपने ऊपर जबरदस्ती क्यों इस बोझ को लिए घूमते रहते हो, बस तुम तो मेरा ध्यान रखो हमेशा 24 घंटे माता जी श्री माता जी, बस माता जी करते रहो, अपने आप सारा कल्याण हो जाएगा। पक्की बात है। पर क्या होता है जब इंसान परेशानी में होता है तो सोचता है कि वो उल्टा कैसे नहीं कैसे सोचता है। मैं बता रहा हूँ आपको, सहयोगी कैसे सोचते हैं जब परेशानी में होते हैं। कोई तांत्रिक मिल गया, मौलवी सोचेंगे, उसके बावजूद भी मौलवियों को बुला लाए घर में। मुझे बताया उसमें पता नहीं किसी ने बताया, तो हम लोगों ने 5-6 जनों ने उन पे काम किया, टेंशन डाला कि मौलवी घुस ना जाए घर में। तो उनको सुबुद्धि आई, उन्होंने डिस्कस किया, अचानक मेरे पास आ गए वो बिना अपने आप किसी काम से, हमने उन्हें कुछ नहीं कहा। तो वैसे ही जिक्र किसी और का चल रहा था, तो मैंने उन्हें ये बात ही बताई, तो उसके बाद उन्होंने खुद ही छोड़ दिया वो सब चीज। तो सहयोगी क्या सोचते हैं, क्या पता श्री माता जी ने यही तरीका रखा हो, मतलब कैसे बिल्कुल मन को खुश करने के लिए उन्होंने ताबीज तक पहना दिया बच्चे को। सच्चाई बता रहा हूँ मैं। और एक मौलवी को घर में ले आए, 2 मौलवी आए घर में, और कपड़े दे दो इसके, कपड़े को ये करेंगे वो करेंगे, है ना। सब करवाए थे। ऐसी बुद्धि भ्रष्ट हुई उनकी। 15 साल पुराने पक्के सहयोगी माने जाते हैं। 15 साल पे तो इतना तेज का रंग चल जाता है कि आदमी, लेकिन नहीं चढ़ता ना, क्योंकि अगर चित्त आपका सहस्त्रार से ऊर्जा को ग्रहण नहीं कर रहा, चाहे आप 50 साल बिता दो सहयोग में, तब भी कुछ नहीं होने का। इस ऊर्जा के साथ जुड़ना होता है, असली चीज ये है। सहस्त्रार की ऊर्जा अपने हृदय में आत्मसात इस ऊर्जा से ही तो ठीक हुआ था। हाँ, इस ऊर्जा के थ्रू ही तो ठीक हुआ था, अदरवाइज तो पॉसिबल ही नहीं था। उसी ऊर्जा के जरिए हुआ ना ये ठीक। अच्छा एक बात बताओ, जब तुमने शुरू में किया तब तुम्हें कैसा लगता था? शुरू तो लगता था कि पता नहीं होगा या नहीं, लेकिन ट्राई कर लेते, इतनी चीजें ट्राई किए तो एक और सही। हाँ, लेकिन फिर कंटिन्यूटी जब की तो पॉजिटिव अच्छा। हाँ। जब तुम अपना चित्त नाभि पे डालते थे उस स्थान पे, तो उस जगह पे क्या महसूस होता था? ऐसा कुछ लगता था कि कुछ शायद अटक गई है कोई चीज। अच्छा, ऐसा फीलिंग होती थी। हाँ। रुकावट आ रही है वहाँ पे। बाद में धीरे धीरे करके वाइब्रेशन उस स्थान पे आने लगे, बिल्कुल आने लगे, रिचार्ज हो गया रिचार्ज वो वाला एरिया। और ये गुरु तत्व जकड़ गया था, इतना धीरे फंस गया हमारे गुरु साथ तत्व में। को उसी एनर्जी से खोला जाना था, और कोई तरीका नहीं था गुरु तत्व का। कोई तरीका नहीं है दुनिया में, कुछ भी नहीं कर सकता कोई इंसान अगर इस तरीके से जकड़न हो जाए, सिवाय नमक में बैठ के और फिर वो इस तरीके से 108 आदि गुरु दत्तात्रेय के नाम लो। तो वो भी किया आपने? बहुत दिनों तक करते रहे। कितने दिन तक किया हो? 1-2 महीने करते रहे। हाँ। 1-2 महीने। हाँ। और ये मटका वटका कितने दिन रखा? मटका भी 3-4-5 बार रख लिया था। अच्छा, जब मटका रखते थे तो हमारे बहुत जबरदस्त ज्यादा परेशानी है, बहुत ज्यादा मटका रखने से परेशानी बढ़ी? ज्यादा बड़ी थी। मेरे मतलब भाव आ जाते थे ऐसे। सिगरेट आपने बताया था मेरे को। हाँ, आपने बताया था। हाँ, सिगरेट पीती थी। अच्छा, बहुत। सिगरेट पीते थे तब? हाँ, अच्छा, ये है। उसके बाद छूट गया वो? हाँ, अब तो इतना तो नहीं आते, लेकिन अब जैसे थोड़ा सा भाव कभी भी आ जाता है ऐसे। मैंने आपको बताया था वो आपकी पूर्व जन्म की स्मृतियां हैं और कुछ नहीं है। अब जैसे अब आप आए पूर्व जन्म में पुरुष रही होंगी पुरुष नहीं थी तो इस और तरीके का फ्रेंड सर्किल रहा होगा। ये है। अब जैसे जब हम भूतकाल की बातें ज्यादा सोचते हैं, कई बार पूर्व जन्म की स्मृतियों के साथ भी हम जुड़ जाते हैं अनजाने में, हाँ, तो वहाँ से कहानी आती है। नहीं हो क्या है, कुछ नहीं। हाँ, भूत क्या है ये सोच रहे। नहीं भूत की समस्या तो थी ही नहीं, हाँ। मैं तो आपको क्लियर बता रहा हूँ। तो मन को अपना वो पॉजिटिव सोचो। लेकिन लोग मानते हैं भूत की, सब लोगों ने कहा होगा भूत की समस्या है। हाँ, ऐसा पता नहीं। नहीं वो क्या पुराने जन्म में आप जैसे अपन कर रहे हैं, सच्चाई है ये। पुराने जन्म में चले जाते हैं। जबकि हमारी सासू जी है, आज ही गई है, उनको कुछ नहीं होता उस मकान में। ससुर जी है, हमारी नंद है, सब है, पूरा परिवार। मुझे ही क्यों होता? वो इसलिए होता है क्योंकि स्मृति ज्यादा पूर्व उसमें चली गई। अब जैसे अभी हम यहाँ पे बैठे हैं, हम मकराना में ही चले जाए चित्त से, तो हमें यहाँ का पता नहीं चलेगा क्या हो रहा है। सही बात। हम मकराना में पत्थर ही देखते नजर आएंगे। बस क्या, उस दुकान पे ये देख रहे थे, इस दुकान पे ये देख रहे हैं, उस दुकान पे ये। तो मकराना का भूत आ जाएगा हमारे अंदर। अब हम श्री माता जी का वो करके इन चीजों पे बिल्कुल वो नहीं। भूत का मतलब होता है स्मृतियां भूतकाल की जो जड़ हो गई। हाँ, जो स्मृतियां बहुत जड़ हो जाती हैं, यानी कि जिनमें हमारा ज्यादा इन्वॉल्वमेंट होता है, वही भूत बनती है, ऐसे समझ लो आप।
भूत का मतलब है भूतकाल हाँ का प्रभाव हम पे ज्यादा बढ़ गया, क्योंकि हम उसमें चिपक गए। और अच्छी बातों को भूल जाएंगे, वो बेकार जो बात है वो आती रहती है। बहुत कुछ मतलब मन को वो करती हूँ, माता जी मुझे ये सब भुलवा दो, भूतकाल की सारी पृथ्वी तत्व में कर दो, ये करो, सारी बातें वो फिर भी आई जाती है। मतलब ये देखिए आप कभी कभार, अब तो इतना नहीं है पहले जैसे, अब तो काफी चला जाएगा। अब आप ऊर्जा को उस तरीके से ग्रहण करेंगे, बिल्कुल नहीं रहेगा वो, किसी भी कीमत पर नहीं रहेगा। और बेटा आप बताओ कुछ आज के लिए अपनी स्थिति के बारे में। आज तो मैं ठीक हूँ, बिल्कुल। अच्छा, दर्द कब से नहीं हुआ? दर्द एकदम कंटिन्यू तो क्या, पर बीच बीच में महीने 2 महीने में एक बार हो जाता है। मतलब वो वाली स्थिति नहीं है। हाँ, तो आपको वो रेगुलर करना है एनर्जी का सप्लाई, वो मैं रेगुलर करती हूँ। उससे बिल्कुल ही न्यूट्रलाइज हो जाएगा ये। क्योंकि बहुत लंबे समय तक आप पीड़ित रहे हो ना। 17 साल का मामला है तो कम से कम बिल्कुल छोटी सी तुम्हारे चीज़। 17 महीने तो करे ही हो, कम से कम 17 साल बहुत बड़ा पीरियड होता है। ये देखो हमारी इतनी उम्र नहीं है, लेकिन हमको इसने बहुत वो बना दिया कि अब अपना गुरु तक तो जागृत हो जाएगा, तो फिर तो जब गुरु बन गया तो फिर गुरु ही बन गया, फिर कुछ जाएगा। और इसका और तेजी से ठीक होने का तरीका है दूसरों को रिलेशन देना, क्योंकि एनर्जी मल्टीप्लाई होगी, ऊर्जा बढ़ जाती है। किसी को रिलेशन देंगे, दूसरे की कुंडली की शक्ति बढ़ गई तो वो हमारी भी शक्ति, दोनों की शक्ति मिलके और मल्टीप्लाई होते हैं, बढ़ जाता है। हाँ, आपने बताया था जब उसकी कुंडली उठेगी तो पहले हमें ज्यादा, सबसे पहले हमें देगी, उससे और तेजी से होगा। हम एक दूसरे ही ले लिया करेंगे ना नए लोगों से नहीं आप लोग तो वैसे भी जुड़े हुए हैं ही, अच्छा नहीं लेकिन जितने लोग, जैसे कि सब लोग अगर 10-10 हजार रुपए देना शुरू कर दें, मान लो 50 लोगों ने दे दिए, कितने हो गए? 5 लाख रुपए इकट्ठे हो गए। 5 लाख से बड़े काम हो सकते हैं ना। इसी तरीके से जितने लोग सहज में आकर कुंडली को जगा लेंगे, उतनी तेजी से एनर्जी मल्टीप्लाई होगी। और अगर आपके द्वारा जागे तो सबसे पहले आप शक्तिशाली बनेंगे। हाँ, यही तो तरक्की करने का सिद्धांत है इसमें। कोई ऐसा है कि सब जगह खत्म हो गया एक तरह से, कहते हैं बुरे काम खत्म हो गए, सब जगह अच्छी भावना जा रही है, तो अपने आप ही एनर्जेटिक आइटम हो गया ना। और कुंडली तो अपने आप में ही ऊर्जा का स्रोत बन जाती है ना, जब ये सहस्त्रार पे आ जाती है। कुंडली सहस्त्रार से नीचे कुंडली है, सहस्त्रार पे तो स्वयं आदि शक्ति है। यही कारण है माता जी का। मान लीजिए अगर मैं 1 चम्मच पानी को 1 जग में डाल दूं, तब वो पानी क्या कहलाएगा? 1 चम्मच पानी को मैं पूरे जग पानी में मिला दूं, तो वो क्या कहलाएगा पानी? फिर वो जग का ही पानी बन गया ना। वो 1 चम्मच तो नहीं कहलाएगा ना। नहीं। इसी प्रकार से कुंडली जब सहस्त्रार पे आ जाती है तो सर्वोच्च शक्ति आदि शक्ति में विलीन हो जाती है, वो वही बन जाती है। फिर तो उसके बाद कुंडली में वही खूबियां होती हैं जो आदि शक्ति माँ की खूबियां हैं। इसीलिए अगर हम 50-100 लोगों की कुंडलियां उठाते रहते हैं, हमारे द्वारा उठाई जाए, तो हमारी कुंडली की शक्ति और बढ़ती जाएगी। इसी कारण से अनजान आदमी को भी आप दें, मैंने आपको बताया था, लेवल बढ़ेगा। चित्त से देना बताया था ना। हाँ, अब आपने चित्त से दिया तो आपकी एनर्जी बढ़ी नहीं बढ़ी? हाँ, बढ़ी। ये है तरीका इसका, एनर्जी ट्रांसफर करते हैं। एनर्जी ट्रांसफर, ये इसके लिए बिल्कुल उपयुक्त शब्द है। अपनी एनर्जी ट्रांसफर करोगे, उसकी सप्लाई हमें मिलनी शुरू हो जाएगी। पी ना जाए, घर में बैठ के जितने भी लोगों को जानते हैं उन पे डाल सकते हैं। और जान पहचान के लोग जब खत्म हो जाएं, तो टेलीविजन में इतने सारे लोग मिलते हैं, मीडिया में, उन पे डाल दीजिए। और क्या, उन लोगों को अब उनका भी कल्याण हो जाएगा। वो उल्टे काम कर रहे हैं, वो सीधे काम करने लगेंगे और आपको ऊर्जा मिल जाएगी। फोटो के माध्यम से, जैसे कहते हैं ना, फोटो पे किसी की, अगर बाहर जा सकते हैं तो ठीक है, नहीं जा सकते तो घर से भी काम हो सकता है, लेकिन निरंतर कुंडली जागरण करना आवश्यक है। दूसरों की निरंतर रिलेशन देना बहुत आवश्यक है। कम से कम 10 लोगों को जरूर, मिनिमम डेली चित्त से ही दे दो। किसी स्कूल में जाके बच्चों को बता दो। 8-10 लोगों को तो डेली चित्त से देना ही चाहिए। इससे हमारी ऊर्जा की क्षमता बढ़ती जाती है। और सबसे बड़ी समस्या है मनुष्य की डर, उससे मुक्ति मिल जाती है। डर के कारण ही अनेकों समस्याएं जन्म लेती हैं।
कोई भी समस्या अगर आज है तो उसका मूल कारण डर है, खोने का डर। क्या चीज खोना चाहता है मनुष्य, पता नहीं, लेकिन डर है उसे। जो उसके पास है उसे खोने का डर रखता है, इसलिए मनुष्य वीक हो रहा है, इसलिए वो याचक बन के भगवान से मांगता है। मनुष्य तो दाता है, याचक नहीं है, लेकिन डर के कारण वो याचक बन जाता है। और जो दिया गया था वो टेम्परेरी था, जो हमारा था ही नहीं उसे अपना मानने से क्या फायदा। ये जो शरीर है किराए पे मिला हुआ है हमें, इस शरीर में हम रहने आते हैं और इससे शरीर से जुड़ा जितना भी एरिया है वो सब छूट जाएगा हमसे। मान लीजिए हम एक लोकेलिटी में किसी मकान को लेते हैं, 2 साल रहते हैं, फिर छोड़ के चले जाते हैं, तो लोकेलिटी भी तो छूट जाती है ना वो। इसी प्रकार से जो शरीर है ये भी हमें किराए पे मिला हुआ है, हम रेंट पे आए हुए हैं इस शरीर में। इसलिए जो ये डर है खोने का, वो इस शरीर के चारों तरफ जो चीजें हैं उसी का डर है। तो ये अंडरस्टैंड करना चाहिए कि ये भी छूटेगा तो उसका खोने का क्या डर है। जो ले जाने का हक रखते हैं जब लाई नहीं है, लेकिन ये तब तक समझ में नहीं आता जब तक जुड़ाव नहीं होता। बिना जुड़ाव के ये चीज हमारे समझ नहीं आती है कि हमें खोने का डर है खाली, और हमें इस डर से बाहर निकलना है। यही असली चीज है। हम लाई क्या थे जो खोए गए, ये हम सब जानते हैं, पर बिना जुड़े हम इसको समझ नहीं पाते और हम इसे उतार नहीं पाते। क्योंकि जुड़ने से जो ऊर्जा मिलती है वो हमें शक्ति देती है, तब हम इस चीज को समझ पाते हैं। हाँ, अगर जो सेल है अगर उसमें एनर्जी ना हो तो बेकार है। सेल को रिचार्ज कर दो, एनर्जी आ जाएगी, तो खिलौने क्या सब चीज चल जाएगी। इसी तरह ये चलता है। बिल्कुल। अब हमारा मानव शरीर के अंदर भी आत्मा नाम का सेल है, बस इसे रिचार्ज होना है। कुंडली इसको रिचार्ज करती है, कुंडली कनेक्शन देती है, तार लगता है कुंडली के माध्यम से, तब जाके ये सेल रिचार्ज होता है। जब ये रिचार्ज हो जाता है तब ये प्रकाश देना शुरू कर देता है, तब हम उस प्रकाश में देख पाते हैं वास्तविकता क्या है। तो कुंडली आत्मा को एक्टिवेट करती है और आत्मा परमात्मा के सिस्टम को एक्टिवेट करती है और हम एक हो जाते हैं। सबसे पहले 4 अवस्थाएं इसकी मेरी अपने समझ में आई हैं। सबसे पहली अवस्था है हमारी चेतना, एक मानवीय चेतना। मानवीय चेतना प्रार्थना करती है परमेश्वर से, तो कुंडली जागती है, उनकी कृपा होती है, कोई भी ऐसा माध्यम मिलता है जिससे हमारी कुंडली जाग जाए। तो प्रथम अवस्था हमारी चेतना की प्रार्थना है। हमारी चेतना प्रार्थना करती है उस सर्वशक्तिमान से कि प्रभु हमें अपने साथ जोड़ो, हम तो तुम्हारे बिना अधूरे रह गए। फिर उसके बाद कुंडली उठती है। कुंडली जब रहने लगती है सहस्त्रार पे, तब कुंडली सर्वोच्च शक्ति की, परमात्मा की ऊर्जा लेकर हमारे आत्मा में डालना शुरू कर देती है। तो आत्मा जागृत होने लगती है, और आत्मा जब जागृत होने लगती है तो वो हमें फिर परमात्मा का पता बताती है आत्मा, क्योंकि आत्मा को ही परमात्मा का पता है। ये सीधा सीधा सेटअप है। 4 अवस्था है इसकी। और 5वीं अवस्था क्या है कि आप स्वयं के गुरु हो जाते हो। 5th एंड लास्ट, यू हैव बिकम योर ओन गुरु, यानी कि आत्मा ही तुम्हारी गुरु बन के तुम्हें गाइड करने लगी है। जो हम कहते हैं ना स्वयं का गुरु, यानी कि स्वयं का गुरु का मतलब आत्म गुरु। आत्मा ही हमारी गुरु है। आत्मा से परमात्मा का संबंध हो गया तो आत्मा हमारी गुरु बन गई है, इसका मतलब ये है, सिंपल सा। तो इसलिए 5 अवस्थाओं तक हमें यात्रा करनी होती है। तो श्री माता ने कुंडली जगा के हमें इन 5 अवस्थाओं से गुजारा, और अंतिम अवस्था में पहुंचने के बाद फिर कोई नीचे नहीं आता, फिर तो वहीं रहेगा। फिर तो उससे कनेक्टिविटी लोगों को मिलती है, लोग कनेक्टेड होते चले जाते हैं, उसकी भी शक्तियां बढ़ती हैं। परमात्मा सब, हमारी माँ आदि शक्ति निर्मला माँ की भी शक्तियां बढ़ती हैं, क्योंकि माँ निर्मला जो शरीर रूप में आई है, उनकी शक्तियां भी हमारे माध्यम से ही बढ़नी है। क्योंकि जितनी कुंडलियां जागेंगी वो सारी कुंडलियों का समूह माँ से जाके चिपकेगा, माँ निर्मला से। तो माँ निर्मला इस संसार, वैसे तो स्वयं आदि शक्ति है, पर वो निराकार में है, लेकिन साकार में आई है, तो उन्हें मानवीय चेतनाओं, कुंडलियों की आवश्यकता है। माँ निर्मला को मजबूत हम तभी बना सकते हैं जब सबकी कुंडलियां उड़ जाएं। जी हाँ, तो यही सेटअप है। और इसी तरीके से जो काम करने वाले सहजी हैं वो भी इसी तरीके से शक्तिशाली होते हैं। जितना उनका दायरा बढ़ेगा उनकी शक्तियां बढ़ाएंगी। तो ये एक व्यवस्था है पूरी। जितना अपना फ्रेंड सर्कल बढ़ गया उतने अपन पावर में हुए। बिल्कुल बिल्कुल सिस्टम है, सेम सिस्टम है। जैसे डायरेक्ट सेलिंग सिस्टम होता है ना, एमवे का, ऑरिफ्लेम कंपनी का डायरेक्ट सेलिंग सिस्टम है, यूरेका फाउस का, ये लोग अपने अपने डायरेक्ट वो बनाते हैं डिस्ट्रीब्यूटर।
जितना सेल करोगे उतनी रॉयल्टी मिलेगी। ऐसी कुंडली के अंदर ये सारी जितनी व्यवस्था। आप कुंडली जाएगा उतनी आपको रॉयल्टी मिलेगी। तो आपको क्या करना है, समझ में आ गई? क्या करना है? अपने चित्त से दूसरे की कुंडली को उठाना है। करेक्ट, डेली। तब हम आगे बढ़ते चले मिनिमम जाएंगे। 8%। ऐसे समझ लीजिए जैसे हम एक पेड़ की तरह है और जितनी कुंडलियां जाग रही हैं वो सब ब्रांचेज हैं। तो टहनियों पे बहुत सारे पत्ते लगते जाएंगे, यानी कुंडलियां जागती जाएंगी। जुड़े जाओ जैसे